दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे प्रमोशन के लेकर के कि क्या सिर्फ नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होगा या बीसी शिक्षकों का होगा या फिर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 वाले शिक्षकों का प्रमोशन होगा। होगा तो कैसे होगा और क्या शर्तें हैं, क्या सेवाएं हैं, इन सारी बातों को लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अब चलिए बात करते हैं कि शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में क्या नियोजित शिक्षकों को ही सिर्फ प्रमोशन हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि नहीं। तो क्या सिर्फ बीपीएससी वाले के ऊपर प्रमोशन होगा जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, होगा या नहीं होगा? तो अवश्य होगा। और या फिर विशिष्ट शिक्षकों का होगा तो कब होगा? इन सारा जानकारी जो पूरी बातें जो है मैं आपको बहुत कम समय में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं। लेटर भी है, उस सारा कुछ मैं आपके साथ दे रहा हूं। देखिए, नियुक्ति पत्र के साथ योगदान पत्र भी लगाना होगा। अब क्या है मामला, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चाहे हो आप नियोजित शिक्षक, चाहे हो या विशेष शिक्षक, चाहे हो आप बीपीएससी से टीआरई 1 टीआरई 2 या टीआरई 3 के शिक्षक हैं, सभी का प्रमोशन हो रहा है। लेटर हो गया है जारी और अब आपको किसी तरह का किसी से कोई ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। सभी का होगा, लेकिन होगा चरणबद्ध तरीके से। अब क्या है सो मैं बताता हूं। देखिए, अभी मुख्य रूप से प्रमोशन के लाइन में नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं जिनको प्रमोशन की चर्चाएं हैं, प्रमोशन की मांग हो रही है, प्रमोशन पर चर्चाएं हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि ये जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, ये सारे का जननी जो है वो नियोजित शिक्षक नहीं है। पहले ये सब क्या थे? नियोजित शिक्षक थे। बाद में यहाँ से बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 टीआरई 2 में भी बहुत सारे शिक्षक गए, सम्मानित भाई बहन हमारे गए, बहुत सारे सम्मानित भाई बहन हमारे विशिष्ट शिक्षक भी बने और बहुत सारे हमारे जो शिक्षक हैं वो आज भी नियोजित शिक्षक के पद पर बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इसका जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन लोगों को पता चला कि वहां पर जाने से कोई खास ज्यादा बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमें नियोजित शिक्षक बने ही रहने में फायदा है। तो नियोजित शिक्षक जो बने हुए हैं उनको कहीं से कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए आज बात करते हैं सिर्फ प्रमोशन के संबंध में। बाद में नेक्स्ट बात होगी दूसरे वीडियो में अलग, लेकिन आज वो मैटर वैसे क्या होगा ना कि फिर ज्यादा विषय से विषयांतर हो जाने से गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ बात होगी स्थानांतरण का। कारण बहुत सारे ऐसे देखते होंगे चैनल में कि कुछ बातें निकालते हैं कुछ और लास्ट में कहते हैं कुछ और कहते कहते कोई कंक्लूजन पर पहुंचते नहीं है। तो मेरा वो उद्देश्य नहीं रहता है। मैं एक विषय उठा करके एक विषय को शुरुआत करके उसका समापन नहीं करना हमारी आदत है। देखिए, नियोजित हो या विशिष्ट हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, सभी का हो रहा है प्रमोशन। देखिए, नियोजित का तो बात छोड़िए, नियोजित क्या तो इसलिए कि नियोजित शिक्षक का 20 वर्ष सेवा का अनुभव है और 12 वर्ष 8 वर्ष उसमें मांगा था। तो नियोजित शिक्षक को ऑलरेडी 20 साल 22 साल इन्होंने सेवा दे दिया है। तो इनको तो जो भी स्नातक किए हुए हैं सारे को प्रमोशन होना बिल्कुल तय है। तो नियोजित शिक्षक की तो बात छोड़ दीजिए, एकदम हर हाल में इनको होना है। अब आता है विशिष्ट शिक्षक का। जैसा कि आप सबको पता है कि विशिष्ट शिक्षक बने थे, इनकी सेवा नहीं हो गई थी, प्रमोशन हो गया था। माफ करिएगा, ये नए डेट से 1 जनवरी 2025 को इन लोगों ने योगदान किया। तो अब सुविधा लगा कि अब जब हो गया है तो प्रमोशन कब होगा। लेकिन देखिए, सब कुछ सरकार के हाथ में। सदन में इस बात को लेकर के बहुत सवाल उठा। जी हाँ, सदन में सबसे ज्यादा सवाल उठा इस बार शिक्षकों को लेकर के। विधान परिषद में जितना शिक्षकों को लेकर के मुद्दा उठाया गया उतना मुद्दा किसी भी विषय पर नहीं उठाया गया बिहार में। इसलिए आनन फानन में सरकार को आदेश जारी करना पड़ा कि नहीं, चलिए नियमावली में थोड़ा संशोधन करेंगे, विशिष्ट शिक्षकों को पीछे का जो सेवा का गणना है उसको कर दिया जाए। तो विशिष्ट शिक्षकों के साथ ये बहुत बड़ी राहत भरी विषय रहा, राहत भरा बात रहा कि उन्होंने एज ए नियोजित शिक्षक पद पर जो कार्य किया उसकी सेवा की जो गणना है वो पीछे से उसका हो गया। नियोजित शिक्षकों का सेवा का गणना हो गया कहां से? पीछे से। तो क्या हो गया कि पीछे से जब सेवा का गणना हो गया, अभी के सेवा में वो ऐड हो गया। ये भी नियोजित शिक्षक जो कार्य कर रहे थे और अब विशिष्ट शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे, दोनों बराबर हो गया। यानी कि नियोजित शिक्षकों का जो सेवा अवधि है और विशिष्ट शिक्षकों का उसी बैच का मैं कह रहा हूं सेवा अवधि है, जैसे
2006 वाला या 7 वाले का या 3 वाले का, सबका हो गया बराबर। तो यहाँ पर पूर्व की सेवा का गणना हो गया। अब बात करते हैं विद्यालय अध्यापक का, बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल हुई, यानी कि पहले जो नियोजित शिक्षक थे, बाद में ये विशिष्ट शिक्षक बने और फिर बाद में ये बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बने। तो इन लोगों का सेवा का गणना जो पीछे से हो रहा था, रुक गया था, वो सेवा के गणना फिर इसमें हो गया, ऐड हो गया इसमें, यानी कि इनको भी पीछे जो इन लोगों ने कार्य किया है वो सब हो गया। यानी कि प्रमोशन का रास्ता जो था, चाहे आप नियोजित हो या फिर विशिष्ट हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, सबका प्रमोशन होगा। हाँ, वो उन लोगों का नहीं होगा जो बीपीएससी में अभी नए आए हैं, उनकी नई नियुक्ति हुई है, उनका नहीं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक में रह करके वहां गए हैं, उनका प्रमोशन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि इसमें जरूरत क्या है, क्या लगेगा, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। पहले नियुक्ति पत्र कैसे कैसे देना होगा। पहले देना होगा आपको नियुक्ति पत्र, उसके बाद देना होगा योगदान पत्र, उसके बाद फिर देना है आपको दक्षता प्रमाण पत्र, उसके बाद देना है आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, उसके बाद देना है सेवा पुस्तिका, उसके बाद देना है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कुछ और है तो उसके बाद भी प्रपत्रों को बेहतर तरीके से भर करके जमा कर देना है ना। 2 फाइल में, 2 फोल्डर फाइल में जमा करके बीआरसी को दे देना है, ताकि आगे का जो कार्यवाही के लिए बीआरसी एक अपने पास रख लेता है और एक जो है वो दे देता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेवा पुस्तिका का जहां तक बात है, तो आपको आगे का 3 पन्ना का और पीछे का 2 पन्ना का फोटोकॉपी आपको लगा के दे देना है। और वैसे वहां जो निर्देश है, वहां जो चल रहा है, हम लोग तरफ गया में यही हुआ है, और वहां क्या कैसे चल रहा है, वहां के नियम से देख लीजिएगा और बात कर लीजिएगा, फिर आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आपने देख लिया कि चाहे आप नियोजित हो, चाहे आप विशिष्ट हो, चाहे आप बीपीएससी के अध्यापक हो, सभी को प्रमोशन का लाभ मिल रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे प्रखंड हैं जहां पर प्रमोशन का जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गया है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर प्रमोशन का शुरू हो गया है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ही कम है, बहुत स्लो है रफ्तार। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपके यहाँ का प्रमोशन का जो व्यवस्था है, प्रमोशन का जो दौर है, वो कैसा चल रहा है, ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। और चाहे आप नियोजित हो या विशिष्ट हो या विद्यालय अध्यापक हो, प्रमोशन सभी का हो रहा है दोस्तों। प्रमोशन में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, सभी का हो रहा है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले नियोजित शिक्षक का, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का, उसके बाद फिर विद्यालय अध्यापक का, अलग अलग। कारण कि देखिए कोटि अलग अलग है ना, तो अलग अलग होगा, तो इसमें हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को 4 महीना बाद होगा, किसी को 6 महीना बाद होगा, नहीं, बस सप्ताह सप्ताह का अंतर होगा और उसी के अंदर होगा। और लाभ का जहां तक बात है, पेमेंट का बात है, तो सबको एक ही समान एक साथ ही पेमेंट होगा। और एक चीज और मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर देता हूं कि 2 इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, समझ गए। चाहे आप नियोजित में हो या विशिष्ट में हो या विद्यालय अध्यापक में हो, 2 इंक्रीमेंट के साथ सबका प्रमोशन होने जा रहा है। तो आप नियोजित हैं या विशिष्ट हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, कौन है, कमेंट करके आप बताइएगा। और दूसरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं, जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो मैं तमाम भाई बहनों से मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ये आवाज उठाता हूं और आपके लिए मैंने ये चैनल को बनाया है, ताकि आप अपनी बात को प्रमुखता से रख सकें। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। अगले वीडियो तक हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार, और होली की आपको ढेर सारी मुबारकबाद। धन्यवाद।